दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आज मैं आपसे खेलूंगा माइनक्राफ्ट। तो यहाँ पर मैंने जो अपने लिए थोड़ा बहुत खाना पकने के लिए रख दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बीफ पक रहा है और नीचे जो है थोड़ा सा पॉर्क चॉप पक रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाया था मेरा रूम, जो कि इंचैंटमेंट टेबल के लिए मैंने बनाया था पिछली वाली वीडियो में, जिसके अंदर मैंने चारों तरफ बुक शेल्फ लगा दिए थे। बुक शेल्फ में चाहिए होती है बुक्स और वुडन प्लैंक तो मेरे को वैसे ही मिल गए थे। और पेपर जो था मेरे को मिल गया था शुगर केन से, जो कि मेरे को वो मिल गया था मेरे शुगर केन फार्म पर, जो भी बहुत सारा भरा होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मान जो एनिमल फार्म में बहुत सारे एनिमल्स हो गए हैं। शिप्स तो वैसे कुछ ज़्यादा ही हो गई है, पर मैं इन्हें टाइम पर बनाऊंगा जब मेरे को खाने की ज़्यादा ही कमी पड़ेगी। आज मैं जो बनाऊंगा एक अनलिमिटेड एक्सपी फिश फार्म। तो इसके अंदर सबसे पहले एक एरिया को प्लेन करना होगा। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा होगा, इसमें एकदम प्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उनको थोड़ा बहुत और ज़रूरी सामान चाहिए होगा, जैसे कि शवल, ताकि मैं जल्दी खोद सकूँ मिट्टी, वरना बहुत टाइम लग जाएगा हाथ से खोदने में। क्योंकि यहाँ पर उनको जो एरिया प्लेन करना है, बाकी यहाँ पर मैंने एरिया तो प्लेन कर दिया, लेकिन अपना काम अभी मैं वापस से शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर मान जो है काफ़ी सारे डर्ट ले करके एरिया प्लेन कर दिया वहाँ का, क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छा लग रहा था, कि ऐसा अच्छा लग रहा था सामने की तरफ ऐसे खोखला सा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर मुझे जो है 777 ब्लॉक्स की लेन बनानी है, 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये 7 ब्लॉक्स हो गए हैं मेरे, जो कि कॉबल स्टोन से बनाया मैंने। कोई भी स्टोन यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर मैं ज़्यादा स्टोन ब्रिक्स भी यूज़ कर सकता था, लेकिन वो ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। हम यानी कि हम उन्हें फर्नेस में डालना पड़ता है, और फिर जब हम फर्नेस में डालते हैं उन्हें, तो फिर हमें साथ में उसको हमें पिघलाने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा कोल, और टाइम भी उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इसमें मैं सोचा मैं कॉबल स्टोन से ही बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मान जो है एक एरिया बना लिया है, जो कि 7 बाय, जो कि यहाँ पर 7 ब्लॉक्स का है साइड साइड से, और उसका एरिया है 5 बाय 5 का। अब मुझे इसकी से 4 लेयर्स बना देनी है, 1 2 3 4। यहाँ पर मेरे पास जो है कॉबल स्टोन खत्म हो गया, तो मेरे को जाना होगा थोड़ी सी माइनिंग के लिए, ताकि मैं कॉबल स्टोन लेके आ सकूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कॉबल स्टोन लेकर आ चुका हूँ माइनिंग करके। इससे बढ़िया मैं कॉबल स्टोन जनरेटर बनाऊंगा। अब यहाँ पर जो हमारा फाइनली बिल्डिंग का काम खत्म हुआ है। अब यहाँ पर मुझे अंदर का एरिया जो है पानी से भर देना है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक बकेट वाटर है। तो मेरे को मेरे ख्याल से अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना पड़ेगा अंदर ही, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार अंदर बाहर होऊंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है उसमें। इस सबसे पहले एक एरिया बना लेते हैं हम, ताकि यहाँ पर हम लोग अपना अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकें। अब यहाँ पर मेरे को 2 बकेट चाहिए होगी, लेकिन मेरे पास अभी एक ही बकेट है। तो मैं अपने पास वाली नदी से जाता हूँ और वहाँ से अनलिमिटेड अनलिमिटेड वाटर सोर्स डालता हूँ। यानी कि वहाँ से एक बकेट पानी और लेके आता हूँ, तो मेरे घर से मैं घर में ही पड़ी होगी पानी वाली बकेट। तो यहाँ पर जो है मेरे को मैं घर में मिल गई थी पानी वाली बकेट, कि मैं बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट कर लेता हूँ, लेकिन कई बार उन्हें यूज़ नहीं करता हूँ। इसलिए मैं सोच चलो एक बार अपने घर में चेक कर आते हैं। और मैं जब अपने चेस्ट रूम में गया तो वहाँ पर मेरे को मिल गई थी बकेट्स। यहाँ पर मैं जो है इस एरिया को ऐसे फिल करना शुरू कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है बहुत सारा पानी भर दूंगा, सारे का सारा एरिया पानी से कवर कर दूंगा। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, यहाँ पर मैंने पूरा पूरा एरिया जो पानी से भर दिया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल डीप हो गया ये अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है वैसे हमारा। लेकिन हम इसे ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ मेरे को भी एक मछली पकड़ के लानी होगी, ताकि यहाँ पर मैं जो किस यहाँ पर मेरे को उसमें एक मछली डालनी होगी। तो यहाँ मछली पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। तो पता नहीं फिशिंग रॉड से भी पकड़ते हैं, लेकिन मैं जो ना ऐसे भी पकड़ सकते हैं हम। तो एक बार मैं पकड़ के देखता हूँ, पता नहीं मेरे को कोई मछली मिलेगी भी या नहीं। पर एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है हमें मछलियाँ मिल जाए। यहाँ पर बहुत देर हो गई है, मैं कब से यार आपको बता नहीं सकता, इतनी देर से यहाँ पर मैं मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मेरे को नहीं लगता भाई यहाँ पर मैं मछली पकड़ पाऊंगा। यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया ये काम मेरे लिए।
मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ उसके कॉर्नर पर। तो यहाँ पर खोदना होगा और यहाँ पर अभी के अभी देखो ये पानी आ गया, इसमें को यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा। यहाँ मुझे एक और चीज़ चाहिए होगी जो कि है ओक साइन बोर्ड। तो मेरे को क्राफ्ट लाने पड़ेंगे, मैं साथ में भी लाने वाला था पर भूल गया। पता नहीं क्या चक्कर है पर मैं भूल गया, कोई बात नहीं, मैं अभी जाके क्राफ्ट कराता हूँ। यहाँ पर मैंने एक लगा दिया है साइन बोर्ड, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा नहीं है, बस ऐसे ही लिखा है, उस पर मैं लिख देता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक चेस्ट जो है अभी खुल भी रही है और ये रहा जो यहाँ बोर्ड मान लिखाया है। अब आगे यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया और चेस्ट जो है पानी से भर चुकी है। ये मैंने इसलिए किया ताकि अगर पानी में कुछ भी मैं फिशिंग करूँ तो फिर वो सारा का सारा सामान जो है उस चेस्ट में स्टोर हो जाए और चेस्ट के थ्रू इस लार्ज चेस्ट में आ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने बना दी है। यहाँ पर मुझे हॉपर लगाने होंगे अब, जो कि मेरे पास अभी के अभी है। सबसे पहले इस हॉपर को मेरे को क्राउच करके लगाना होगा, ऐसे लगाते तो वो हॉपर काम नहीं करता और लगेगा भी नहीं वो हॉपर ऐसे ही। अब यहाँ पर मुझे जो है इसे कवर कर देना है चारों साइड से, और यहाँ पर मुझे रेल भी लगानी होगी और एक माइन कार्ड भी लगानी होगी। तो यहाँ पर मैं क्राउच करना भूल जाता हूँ मैं कई बार। अब यहाँ पर मैं जो है रेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो है हॉपर वाली चेस्ट में चली गई होगी मेरे, इसलिए यहाँ पर मेरे को नहीं मिली। अब यहाँ पर जो मैं माइंड कार्ट क्राफ्ट करके लाया हूँ, एक बार वो देखता हूँ। यहाँ मेरी माइंड कार्ट कहाँ गई, इसमें गई है चेस्ट में। माइंड कार्ट थी मेरी, हाँ वो माइंड कार्ट जो थी मैंने एक बार लगा के देखी थी पहले, लेकिन मेरे को मिली नहीं थी। वो उस लास्ट चेस्ट में चली गई होगी हॉपर के थ्रू, जब मैंने उसे यहाँ से हटाया था। अब यहाँ पर मैं इस माइंड कार्ट को रख देता हूँ और थोड़ा आगे की तरफ धक्का दे देता हूँ। तो आगे की तरफ धक्का मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर भी सामान आएगा। ये जो हमारा सामान स्टोर करने के लिए ही है एकदम, ये जो है हमारी अच्छे से स्टोर हो, मैं अच्छे से अटैच हो चुकी है। अब इसे मुझे चारों साइड से कवर कर देना होगा ताकि ये बाहर ना निकल जाए कभी, क्योंकि अगर बाहर निकल गई है तो फिर हमारा पूरा पूरा फार्म जो है बेकार हो जाएगा, यानी कि एक टाइप से ख़राब ही हो जाएगा। इसलिए ऐसा मैंने किया। अब यहाँ साइड में इसकी स्लैब लगा दूंगा मैं, क्योंकि अब मेरे को जो लावा भी डालना होगा इसके अंदर, और लावा को यहाँ पर हम रोकने के लिए लगाएंगे एक साइन बोर्ड। लावा का काम जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार ही का ही है, फिर बाद में लावा का कोई काम नहीं है। बस हमें एक बार लावा डालना है ताकि इसमें अंदर थोड़ी एबिलिटी सी आ जाए। मैंने जिस बंदे की वीडियो देखी थी उसने ऐसा किया था कि एक बार लावा डाल दिया और फिर बाद में उसे टाल लिया। यहाँ पर मैं जो लावा लेकर आ गया हूँ उसी जगह से जो कि मेरे को मिली थी, जहाँ पर से मैंने अपने लेंदर पोर्टल के लिए लावा लिया था, मैं वहीं से लावा लेकर वापस आ गया हूँ। अब यहाँ पर मेरे को जो करनी है चीज़, वो चीज़ है कि यहाँ पर एक इसे अच्छे से शेप दे देनी है और जो बेकार के फालतू ब्लॉक्स है उन्हें यहाँ से हटा देना है। यहाँ मैंने वो बोर्ड लगाया है जो कि ऑफसाइन बोर्ड है, तो यहाँ पर मेरे पास अभी एक ही बचा है जिसका कोई काम नहीं है। मेरे को जहाँ जहाँ पर लगानी थी मैंने लगा चुके हैं। ये फार्म जो हमारा लगभग कंप्लीट हो ही गया है। अब यहाँ पर मुझे इन ब्लॉक्स को नहीं तोड़ना है, क्योंकि मैंने तोड़ दिया तो यहाँ पर जो है ये सारा का सारा सामान जल जाएगा। और यहाँ पर मुझे स्लैब भी लगा देनी चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर अगर स्लैब लगानी है तो उसमें मुझे चाहिए होगी क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए। यहाँ पर अगर मैं ये ब्लॉक तोड़ भी दूँगा तो ओ फ़र्क पड़ना तो नहीं चाहिए था ऐसा, पर पता नहीं। यहाँ पर अच्छा मैंने उस तरफ से ओक साइन बोर्ड हटा दिया था, वहाँ पर से मैंने गलती से ओक साइन बोर्ड हटा दिया वो ब्लॉक तोड़कर जिस पर वो लगा हुआ था। तो ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे को वापस से वो ओक साइन वाला बोर्ड लगाना पड़ेगा जो कि मेरे ख्याल से इस लार्ज चेस्ट के अंदर आ गया होगा। और सबसे पहले तो यहाँ पर उनको स्लैब लगानी होगी एक। वैसे मैं ओक साइन बोर्ड वहाँ हटाऊँगा नहीं हम, लेकिन अगर कभी हो भी गया ऐसा तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, इसलिए वहाँ पर स्लैब लगा दूंगा चेस्ट के ऊपर वाले एरिया में, ताकि चेस्ट भी खुले और उससे कोई हार्म भी ना हो। तो यहाँ पर मैं स्लैब्स जो है बना ली है, लेकिन मेरे को वुड की नहीं बनानी, बल्कि मेरे को कॉबल स्टोन की बनानी है कि वुड में जो है आसानी से आग लग जाती है। सबसे पहले हम लोग इसे तोड़ देते हैं। बस मैं हाथ से ही तोड़ रहा हूँ, मेरे पास पिकैक्स थी तो मैं बेकार में हाथ से तोड़ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर हमने तोड़ना शुरू कर ही दिया अभी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर सही लग रहा है क्या ये? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पहले भाई लगा ही देते हैं एक बार। मैं थोड़ी सी गलती कर दी थी, एक बार सबसे पहले अपने नीचे ये ब्लॉक लगा कर हम लोग ऊपर जाते हैं और इस लावा को एक बार यहाँ से हटा लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लावा को यहाँ पर इसलिए इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि ये सारा का सारा सामान जो जला ही रहा है,
थोड़ा नीचे हॉपर से भी हट गया है और माइंड कार्ट जो है पता नहीं कहाँ चली गई, नीचे चली गई है माइंड कार्ट तो हमारी। तो लार्ज चेस्ट से अभी हमने निकालना होगा उसे। तो ये रही मेरी चेस्ट। अच्छा, ये मैंने ऊपर उसके इसलिए कर दिया था ताकि उसका लावा ना आए। यहाँ पर अभी जो लावा आ रहा था इसलिए यहाँ पर उसकी वजह से ये चली गई थी मेरे चेस्ट के अंदर। अब यहाँ से मैंने उसे निकाल दिया। अब इन फालतू ब्लॉक्स को भी हटा देता हूँ। मेरी आयरन की जो पिकैक्स है वो भी लगभग ख़त्म ही होने वाली है और साथ में मेरे पास अभी कोई आक्स नहीं है। आक्स होती तो मैं उसी से क्राफ्टिंग टेबल अपनी तोड़ लेता हूँ। और मेरी तो इन्वेंट्री भी फुल पड़ी है इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अगर इन्वेंट्री फुल होती है तो फिर दिमाग ख़राब सा हो जाता है। अगर इन्वेंट्री खाली रहे अपनी सबसे बढ़िया है। एक बार मैं अपना पूरा पूरा तोड़कर इसे एक बार वापस बना लेता हूँ ताकि एक बार थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाइए और मेरे को भी थोड़ा हो कि ये चल जाएगा। अब एक बार मेरे को वापस से वो सब करना होगा जो कि मैं पहले किया था। जैसे ये मुझे ये रेल लगानी होगी यहाँ पर जो कि मैं पहले किया था और हॉपर पे भी लगानी होगी। अब यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है जो हॉपर में अपनी रेल लगाई थी। अब यहाँ पर बस हमें कॉबलस्टोन वाली रेल चाहिए और रेल इसलिए लगाई है ताकि यहाँ माइंड कार्ट ला सकूँ मैं, कि माइंड कार्ट जो है जब भी आती है जब हम उसे रेल के ऊपर रखें, नहीं तो माइंड कार्ट जो है हमारे पास नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने माइंड कार्ट लगा दिया है लेकिन साइड साइड में गिरती रहती है। तो एक बार इसे मैं सीधा करके देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये होनी तो नहीं सीधी। कोई बात नहीं, इससे अच्छा एक बार मैं तोड़ ही देता हूँ इससे। माइंड कार्ट जो चेस्ट में चल जाएगी और फिर मैं अपने यहाँ उसे वापस लगा दूंगा। ये काम बड़ा ख़राब सा हो जाता माइंड कार्ट का तो, कि माइंड कार्ट कई बार होता है टेढ़ी हो जाती है। अब यहाँ देखो ये इस चेस्ट में आ गई है और यहाँ पर बहुत सा सामान जो अपने आप इस चेस्ट में आ जाता है। तो इसे यहाँ से हमें हटाना होता है टाइम टू टाइम। तो मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी बोर होंगे एक चीज़ बार बार देख देख कर। आप चाहो तो वीडियो थोड़ा आगे देख सकते हो, वैसे वही प्रोसेस होगी। बस ये है कि मेरे को वहाँ से ऑक्साइड बोर्ड नहीं हटाना होगा। ऑक्साइड बोर्ड मैंने वहाँ से गलती से हटा दिया था। मैं बस एक बार करके देख रहा था कि उसके बिना होएगा भी या नहीं। ऑक्साइड बोर्ड जो होता है लावा और पानी दोनों को रोक देता है। ये बात उनको उसकी अच्छी लगती है। कभी हमें ऐसा हो कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो रोक देता है। शायद पानी नहीं रोकता वो, मेरे ख्याल से पानी भी रोक ही देता होगा क्योंकि लावा रोक देता है वो। थोड़ा सा स्माइल कार्ड को मैं आगे धकेल दूंगा ताकि ये जो है हो सके। अब यहाँ पर मैं ऑक्सीजन बोर्ड लगा देता हूँ वापस से ताकि यहाँ लावा वापस ना आ सके। लावा का काम बड़ा ख़राब हो जाता है क्योंकि जलने का भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है हमें। अब यहाँ पर मेरे को वापस से वही काम करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मुझे इस एरिया को सबसे पहले अच्छे से कवर कर देना होगा। यहाँ पर अब लोग फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। सबसे पहले ये कॉबलस्टोन अपने नीचे लगाया और फिर यहाँ पर एक बेस बना देता हूँ मैं, जहाँ पर मेरा लावा स्टोर रहेगा। और साथ में मेरे पिकैक्स जो है नीचे ही है। मैं गलती से इन्वेंट्री खोल रहा था अपनी। अभी हमको साइड में एक ब्लॉक लगाना होगा इसके लिए। तो ये रहा। और वहाँ पर मैं बहुत सारे कॉबलस्टोन जो है मेरे पास अभी है, उसकी मेरे पास कभी कमी नहीं है। वैसे ज़्यादा भी नहीं है पर उसी के हिसाब से काफ़ी है मेरे पास। अब यहाँ पर मेरे को इसे भी हटाना होगा। तो ये रहा, ये भी हट गया है। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पर ये ब्लॉक्स लगाने होंगे। अब यहाँ पर मेरे को लावा डालना होगा। अब जाकर मेरा जो है फार्म अच्छे से वर्क करेगा। अब यहाँ पर मैं एक स्लैब भी लगा देता हूँ ताकि वहाँ पर कभी ऐसा ना हो कि मेरी चेस्ट जल जाए और मैं सारे का सारा सामान बेकार हो जाए। क्योंकि अगर चेस्ट जल जाएगी तो उसके अंदर का सामान भी जो है लावा से जल जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि मेरे को वापस नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ पर मैंने स्लैब लगा दिया है। अब यहाँ पर मेरे को फिशिंग रॉड भी चाहिए होगी क्योंकि हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर। यहाँ पर मैंने अच्छे से कवर कर दिया ताकि माइंड कार्ड भी बाहर ना निकल सके, क्योंकि माइंड कार्ड अगर वहाँ से हिल गई तो फिर हमारा जो सामान है वो माइंड कार्ड से हॉपर के अंदर नहीं जाएगा, जिससे वो जो हमारे चेस्ट के अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर हमको बेस बनाना होगा, यहाँ की एक स्टेयर टाइप बनानी होगी जिससे मैं ऊपर नीचे हो पाऊँगा, ताकि यहाँ पर उनको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले फिशिंग रॉड क्राफ्ट करके आता हूँ अपनी क्राफ्टिंग टेबल से। यहाँ पर उनको फिशिंग रॉड नहीं मिली थी इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पर जो है मैं वापस से एक बार वो काम कर रहा हूँ क्योंकि क्या हुआ था, मैं वापस गलती से यहाँ पर साइन बोर्ड हटा दिया था। मैं नहीं जानता मैंने क्यों किया ऐसा, पर बार बार मुझसे हो जाती है गलती। पर अपनी ये गलती जो है वापस नहीं होगी, इसलिए मैंने जो है एक बार इस वीडियो को फास्ट मोशन में कर दिया ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो इस वीडियो को देखते देखते। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर सबसे पहले स्लैब लगा देता हूँ। चेस्ट भी मेरी जो है खुल रही है। अगर मैं ब्लॉक लगाता तो मेरी चेस्ट जो है वहाँ से नहीं खुलती। और अब यहाँ पर मेरे को जो है करना है काम,
अब मेरा सारे का सारा लगभग हो ही गया है। अब यहाँ पर मैं आ जाऊँ, रात में बाहर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग जो है मैं स्पाइडर को मार कर मिल जाती है, और स्ट्रिंग जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो है मेरे को चाहिए होगी ताकि मैं जो फिशिंग रॉड को क्राफ्ट कर सकूँ। इसलिए मैं रात में बाहर आया हूँ, और यहाँ पर देखो एक स्केलेटन यहाँ से मार रहा है और दूसरा वहाँ से मार रहा है। इससे मारूँ सबसे पहले, ये मरने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसने आर्मर पहना हुआ था लेदर वाला। लेदर वाला इतना पावरफुल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक ठाक होता है। अगर वो आयरन का पहने है गोल्ड का तो फिर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी हम लोगों ने मार ही देते हैं हम। अब यहाँ पर बहुत से मूव्स आ रहे हैं लेकिन एक भी स्पाइडर नहीं दिखी मेरे को अब तक, पता नहीं क्यों। दिख तो जान चाहिए थी मेरे ख्याल से, पर अभी भी नहीं दिखी है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दिख जाएगी मेरे ख्याल से अपने आप ही। अब मैं आप सबसे पहले खाना खाकर अपना पेट भरते हैं क्योंकि सामने की तरफ क्रीपर है और वो फट गया तो मैं बहुत गंदे वाली एचपी ले जाएगा। इसे भी एक बार मार देते हैं हम लोग क्योंकि ये बार बार परेशान करते रहेंगे फिर, इसलिए मैं सभी को पहले मार ही देता हूँ। अब यहाँ पर जो ये फट गया है इसने मेरे घर के साइड का एरिया ख़राब कर दिया है, उसे तो मैं वापस प्लेन कर दूंगा बाद में। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये गोल्डन आर्मर वाला जो था उसे मारना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी वो मर गया। अब यहाँ पर मेरे को जो है एक स्पाइडर बहुत देर से नहीं दिखी है, और यहाँ फैंटम भी आना शुरू हुए हैं क्योंकि मैं कई दिनों से नहीं सोया हूँ। हर वक्त मैं ऐसे ही अपने घर में जाकर खड़ा हो जाता हूँ, इसलिए मेरे को बस स्पाइडर मिलते ही सोने के लिए जाना है। अभी अब फाइनली मुझे जो एक स्पाइडर मिल चुकी है, इसे मारकर स्ट्रिंग लेते हैं, देखते हैं अब हमारे पास कितनी स्ट्रिंग हो गई है। मेरे ख्याल से 2 हो गई होगी। हाँ, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग मेरे पास पहले से ही थी, अब दूसरी हो गई है। अब हम लोग जाते हैं सीधा सोने। मैं आज सोकर उठ चुका हूँ, और अच्छा वही फैंटम है यहाँ पर अब, क्योंकि अगर हम कई दिनों से सोते नहीं है तो ये फैंटम आ जाते हैं। और ना पीछे तरफ मैं स्टेयर्स लगा दी है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो फिशिंग कर रहा हूँ। अब इससे जो है हमारी एचपी भी बढ़ती रहेगी अपने आप, और मेरा 18 लेवल है। देखो मैं 19 हो गया अभी इससे। अब यहाँ पर मैं ऐसे फिशिंग करता रहूँगा, और जैसे जैसे मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगी मेरे को सामान भी मिलता जाएगा। कभी कोई फ़िश मिल गई, कभी कोई पफर फिश मिल गई, ऐसे अलग अलग चीज़ें भी मिल सकती है। वो कई बार हमें स्ट्रिंग मिल सकता है, नेम टैग। अगर हम एन्चैनमेंट वाली फिशिंग रॉड से हम ये काम करें तो फिर हमें जो ज़्यादा चीज़ें मिलने की चांसेस रहते हैं, या फिर एन्चैनमेंट बुक्स भी मिल सकती है। लेकिन अभी हमारे पास एन्चैंटेड नहीं है फिशिंग रॉड, इसलिए हम सिंपल से ही कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हमें क्या क्या सामान मिला होगा अभी। अच्छा, तो हमें थोड़ी बहुत मछलियाँ मिल गई है जिन्हें हम चाहे तो पका कर खा सकते हैं हम। तो एक तरह से ये भी हमारा फूड फार्म ही हो गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। गुड बाय।